our channel Next 9 News and I'm your host and दोस्त प्रणशी राठौर। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने और आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं एक और मशहूर हस्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल और हमारे देश की पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी जी के बारे में। किरण बेदी जी जिनकी प्रोफेशनल लाइफ उपलब्धियों से भरी हुई है, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उस मुकाम को हासिल किया है जिसकी तारीफ करते हुए हर कोई नजर आता है। किरण बेदी जी हर महिला के लिए एक प्रेरणा है। किरण बेदी जी इस सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हैं, अपने परिवार को देती हैं। तो वहीं इस लिस्ट में नाम शामिल है किरण बेदी जी के पति का। जी हाँ, ब्रज बेदी जी जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है। ब्रज बेदी जी ने किरण बेदी को इस मुकाम तक पहुंचाया उनकी मेहनत में पैच और किरण बेदी जी ने इस मुकाम को हासिल किया अपनी कड़ी मेहनत के जरिए। तो चलिए आपको बताते हैं किरण बेदी जी की ज़िंदगी के बारे में और बताएंगे कि किस तरह से वह अकेले ज़िंदगी बिता रही हैं अपने पति के बिना, उनकी इस दर्द भरी ज़िंदगी के बारे में। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की पहली महिला IPS ऑफिसर का गौरव हासिल करने वाली किरण बेदी जी की प्रोफेशनल लाइफ उपलब्धियों से भरी हुई है। किरण बेदी जी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज के समय में दुनिया भर में मशहूर है। किरण बेदी जी एक पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी जानी जाती हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए किरण बेदी जी ने कड़ी मेहनत की है और आज के समय में दुनिया भर में मशहूर है। बताना चाहेंगे आप सभी को किरण बेदी जी के प्रोफेशनल करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। किरण बेदी जी अपने पिता से काफी इंस्पायर हो गई थी। किरण बेदी जी के पिता प्रकाश लाल परेशावरिया एक कपड़ा व्यापारी के साथ साथ एक टेनिस खिलाड़ी भी हुआ करते थे। वहीं अपने पिता से इंस्पायर होकर किरण बेदी जी कम उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दी थी। वहीं उनकी माता प्रेमलता एक हाउसवाइफ थी। किरण बेदी की 3 बहनें भी हैं और उनकी बहनों में रीता टेनिस खिलाड़ी और अनु भी टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं किरण बेदी ने पढ़ाई लिखाई के बाद कई संघर्षों को झेला, उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इस मुकाम को उन्होंने हासिल कर लिया। किरण बेदी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से की थी और स्कूलिंग के दौरान ही किरण बेदी जी ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया था और साल 1968 में किरण बेदी जी ने अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से इंग्लिश में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और साल 1970 में किरण बेदी जी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की और उस दौरान वह टॉपर रहीं और बाद में साल 1988 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की और साल 1993 में किरण बेदी जी ने IIT दिल्ली से सोशल साइंस में PhD की और ड्रग एब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस पर थीसिस भी लिखी थी। इस तरह से किरण बेदी जी ने अपने इस मुकाम को हासिल किया। वहीं गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, उनकी शादी के बारे में, तो साल 1972 में किरण बेदी जी 9 मार्च के दिन टेनिस प्लेयर ब्रज बेदी के साथ शादी के बंधन में बंध गईं और अपने लाइफ पार्टनर के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। लेकिन ब्रज बेदी और किरण बेदी की शादीशुदा जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ब्रज बेदी और किरण बेदी की लव लाइफ के बारे में, दोनों की शादीशुदा जिंदगी के बारे में। दरअसल किरण बेदी जी अपने पति ब्रज बेदी का अपनी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ मानती हैं। आज के समय में ब्रज बेदी जी
हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए उनके पति ने भी उनका बखूबी साथ दिया। बताना चाहेंगे आप सभी को कि किरण बेदी अपने पिता को निराश नहीं करना चाहती थी और टेनिस में एशियन चैंपियन बनी थी। और उसी दौरान एक क्लब में किरण बेदी की मुलाकात हुई ब्रज बेदी से और जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ब्रज बेदी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था, बताया था कि जब वह अमृतसर में थे तब दिल्ली की एक लड़की को वह काफी पसंद किया करते थे, लेकिन पारंपरिक परिवार से होने के चलते लड़की के घर वालों ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और बाद में किरण बेदी को वह पसंद करने लगे। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ थामने का फैसला कर लिया। दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि दोनों की उम्र में फासला तकरीबन 10 साल का था। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जब किरण बेदी अमृतसर पहुंची और अमृतसर में खालसा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। IAS की तैयारी में लग गई थी, लेकिन IAS ना बनने की स्थिति में कनाडा जाकर PhD करने की उन्होंने प्लानिंग कर ली और IAS में नाम न आने के बाद वह काफी निराश हो गई थी। लेकिन IPS में नाम आने के बावजूद उनके घर वाले उन्हें पुलिस में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि तब तक कोई भी महिला भारतीय पुलिस सेवा में नहीं थी। लेकिन किरण बेदी के पति ब्रज बेदी ने उन्हें काफी प्रोत्साहित किया और उन्होंने निश्चय कर लिया। उन्होंने पुलिस सेवा में जाने का निश्चय कर लिया और किरण बेदी की पोस्टिंग दिल्ली में हुई। जल्द ही उनके घर वाले और उनकी बहन भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और किरण बेदी के साथ ही रहने लगे थे। लेकिन उस दौरान ब्रज बेदी हफ्ते में एक बार उनसे मिलने दिल्ली जाया करते थे। लेकिन ब्रज बेदी के मुताबिक सामने आया कि उस दौरान किरण बेदी के परिजन उनकी पर्सनल लाइफ में काफी हस्तक्षेप बढ़ा चुके थे और ये बात ब्रज बेदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यहीं से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। और उसी दौरान किरण बेदी ने एक बेटी को जन्म दिया और उस दौरान किरण बेदी का लगाव अपने परिवार की तरफ और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन किरण बेदी और उनके पति के बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं और उन दूरियों का असर किरण बेदी और ब्रज बेदी की बेटी सुकृति पर भी पड़ा। किरण बेदी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी और अपनी बेटी को बहुत ही कम समय दे पाया करती थी, जबकि ब्रज बेदी से उनकी मुलाकात कुछ खास मौक़ों पर ही हो पाती थी और इस तरह से किरण बेदी अपने पति ब्रज बेदी से काफी दूर होती चली गई। हफ्ते में एक बार उनकी मुलाकात होती, लेकिन धीरे धीरे वह भी कम हो गई और ब्रज बेदी लगातार 8 साल तक दिल्ली गए ही नहीं और इस तरह से किरण बेदी और ब्रज बेदी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। तरह से किरण बेदी जी अपने पति ब्रज बेदी जी की वजह से इस मुकाम तक पहुंची, लेकिन एक दिन वो आया जब ब्रज बेदी जी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। 31 जनवरी साल 2016 में ब्रज बेदी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ब्रज बेदी को किडनी की समस्या और सांस लेने में दिक्कत थी और इलाज के दौरान उनकी हालत में हल्का सुधार भी आया था। 28 जनवरी के दिन उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 28 जनवरी के दिन गुड़गांव की मेदांता हॉस्पिटल में वह एडमिट हुए थे और 31 जनवरी के दिन इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। ब्रज बेदी जी, जिन्होंने किरण बेदी जी को इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आज के समय में किरण बेदी जी अपनी बेटी के साथ जिंदगी बिता रही हैं। वहीं किरण बेदी जी ने उस दौरान ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए कई ट्वीट किए और अपने पति को श्रद्धांजलि देती हुई नजर आई और उनके लिए अपने प्यार को जाहिर करती हुई भी नजर आई।
वही बात की जाए किरण बेदी के पति ब्रज बेदी के बारे में तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमेशा कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मैं वो पुरुष हूँ जो एक सफल महिला के पीछे है। जी हाँ, किरण बेदी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उनके पति ब्रज बेदी ने उनकी काफी मदद की। ब्रज बेदी के बारे में बात की जाए तो वह कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े रहते थे। अमृतसर के मतबूलपुरा इलाके के एक गरीब बच्चों के स्कूल के लिए वह काम किया करते थे। ब्रज बेदी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और बीवी में टेनिस प्लेयर भी हुआ करते थे। ब्रज बेदी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ विवि में इतिहास से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया था। ब्रज बेदी जी एक मंझे हुए फोटोग्राफर भी थे और वह मॉडलिंग, डिबेट और फॉर्मिंग के भी काफ़ी शौकीन थे। ब्रज बेदी जी आज हमारे बीच नहीं है। एक गंभीर बीमारी के चलते वह इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। साल 2016 में 28 जनवरी के दिन गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में किरण बेदी जी के पति ब्रज बेदी ने अंतिम सांसें ली। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किरण बेदी जी ने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया। उनके पति ने उनका बखूबी साथ दिया, लेकिन जहां एक और किरण बेदी जी और ब्रज बेदी जी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, तो वहीं धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते चले गए और एक दूसरे को समय तक नहीं दे पाए। अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और एक दिन वो आया जब ब्रज बेदी जी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन किरण बेदी जी को इस मुकाम तक पहुंचा गए जो आज के समय में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, हर किसी के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। और आप क्या कहते हैं किरण बेदी जी के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।